नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी स्पेशल का आज हमारा ये 9th सेशन है। उत्तर प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधन यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो मिनरल्स है और एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले तो उसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षा के लिए वो देखेंगे। उसके बाद खनिजों से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं। अब ये किसने बताया? तो खनिज निगम ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में 12 जिलों में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं अभी उनको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रमुख खनिज कौन कौन से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, डोलामाइट, गोल्ड है, कोल है, और ब्रॉन्ज है, बॉक्साइट है, डायमंड है, मार्बल है, यूरेनियम है, एस्बेस्टस एंड टैल्क है। ठीक है, तो ये इतने सारे खनिजों के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पाया जाता है, कितना उसका मतलब एक मूल्य है, और उसका ऑल ओवर इंडिया में जो रैंक है वो कितनी है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। ताप विद्युत जो केंद्र हैं वो सारे हम देखेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे जो प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि रिहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, शारदा है, ओबरा है, माता टीला है, गंडक है, राजघाट है, और खारा जल जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, और सबसे लास्ट में जो MCQ हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे देखेंगे। तो चलिए बिना देर के इसको शुरू करते हैं। देखिए, खनिज के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा अपनी जियोग्राफी के सेशन में कि खनिज क्या होता है। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है वहाँ पे जो मतलब प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं यौगिकों को हम क्या कहते हैं, उनको ही मिनरल कहते हैं। इनको हम खनन से या फिर और सारी चीज़ों से करके निकालते हैं, और जो हमें मिलता है वो क्या होता है, वो रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद फिर उसका हम एक प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद फिर हमें एक्यूरेट जो मिनरल्स है वो प्राप्त होता है। खनिज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक होता है। जो मेटालिक होता है वो अगेन टू टाइप में होता है, एक तो लौह वाले जिसमें पाए जाते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें अलौह यानी जिसमें लोहा नहीं मिलता, जैसे कि कॉपर है, बॉक्साइट है, सीसा है, जस्ता है, टिन है। ये सारे कैसे हैं? ये अलौह धातु हैं। और अगर लौह धातु की आप बात करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको मिलेगा मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, इस तरह से। ऐसे ही जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, मतलब जिनको कि मतलब हीट नहीं दिया जाए, यानी जिनको गर्म नहीं किया जा सकता, जैसे कि चूना पत्थर है, संगमरमर है, नमक है, हीरा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर ऊर्जा संसाधन के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऊर्जा संसाधन मतलब जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये सब फॉसिल फ्यूल है, यानी सब जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। तो उत्तर प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई? तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यूपी में खनिज निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो वो हुई 23 मार्च 1974 को। ठीक है, और खनिज निगम ने ही बताया कि 12 जिले जो ऐसे हैं जिनमें खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। कौन कौन से 12 जिले हैं, यहाँ पे हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो जिला बताया वो है ललितपुर। दूसरा जो जिला बताया गया वो बताया गया झांसी। तीसरा जो जिला बताया गया वो बताया गया प्रयागराज। और जो चौथा जिला बताया गया वो बताया गया महोबा। उसके बाद सोनभद्र, और उसके बाद फिर महाराजगंज, और उसके बाद फिर बताया गया हमीरपुर, और उसके बाद फिर बांदा, और उसके बाद चित्रकूट, और उसके बाद मिर्ज़ापुर, और उसके बाद फिर चंदौली, और उसके बाद सबसे लास्ट में सहारनपुर। ठीक है, तो ये 12 जिलों में बताया गया कि यहाँ पे खनिज की प्राप्ति होती है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश के किस जिले में खनिजों के सबसे ज़्यादा जो संचित भंडार है वो कौन से हैं? तो वो आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर। ये फैक्ट बिल्कुल नोट कर लीजिए, यहाँ पे है ये मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो इसको यहीं पे हम नोट कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में खनिजों का सबसे ज़्यादा संचित भंडार, खनिजों का सबसे ज़्यादा संचित भंडार वो कहाँ पे है? तो वो मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, तो ये हो गया संचित भंडार के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। चलिए इसके बाद और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति का निर्माण कब किया गया। तो यूपी की प्रथम खनिज जो नीति है वो कब आई? वो आई 22 दिसंबर 1998 को। ठीक है, और अगर आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रूप से खनिज पाए जाते हैं वो चूना पत्थर हैं और डोलामाइट हैं। यूपी में सर्वाधिक खनिज वाला क्षेत्र, यूपी में सर्वाधिक
खनिज वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो जाहिर सी बात है बुंदेलखंड का होगा, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है। ठीक है। देश के खनिजों में मनी वैल्यू के हिसाब से यूपी में कितना मनी वैल्यू है खनिजों का, तो वो है 2%। तो देश के खनिजों में, खनिजों के मौद्रिक मूल्य का 2% जो है वो यूपी में पाया जाता है। और अगर आपको ये जानना हो कि सबसे ज़्यादा मतलब जो खनिजों का मौद्रिक मूल्य है वो किस उसमें पाया जाता है, तो वो है राजस्थान। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पे मौद्रिक मूल्य। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मौद्रिक मूल्य है वो राजस्थान स्टेट का है। सोना आप जानते हैं वो कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है, याद रखिएगा, कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया ये खनिजों के 12 जिले कौन से हैं और सबसे ज़्यादा जो संचित भंडार है किस जिले में है, और फिर जो खनिज निगम की स्थापना कब हुई, खनिज नीति उत्तर प्रदेश की पहली कब आई, सर्वाधिक खनिज वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, वो सारी चीज़ें हो गई। चलिए इसके बाद अब देखते हैं कि जो प्रमुख खनिज हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले है चूना पत्थर। यूपी उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है, यूपी में द्वितीय स्थान पर है, द्वितीय स्थान। ठीक है। और इसका प्रयोग किस चीज़ में होता है, तो सीमेंट बनाने में चूना पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट बनाने में प्रयोग होता है इसका। ठीक है। अगर आप इसका उत्पादन देखें कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो कजराहट नामक खान से होता है, जो कि कहाँ पे है, सोनभद्र में। कजराहट, ये खान कहाँ पे है, तो ये है सोनभद्र में। और रोहतास खान, दूसरा जो है वो है रोहताश खान, ये कहाँ पे है, तो ये है मिर्ज़ापुर में। ठीक है। मिर्ज़ापुर में, चुनार में और सोनभद्र के चुर्क में सीमेंट की फैक्ट्री है, और यहीं पे चूना पत्थर इन्हीं दो खानों से सप्लाई भी होता है। तो कहाँ कहाँ पर, चुनार, ये कहाँ पे है, तो मिर्ज़ापुर, और चुर्क, चुर्क कहाँ पे है, तो ये है सोनभद्र। यहाँ दोनों जगह सीमेंट की फैक्ट्री है, और इन्हीं दोनों जो खाने हैं, कजराहट की खान है और रोहतास की खान है, यहाँ से जो लाइम स्टोन है इनको सप्लाई होता है। इसके बाद जो दूसरा खनिज है वो है डोलामाइट। तो इसका प्रयोग पीओपी बनाने में होता है, यानी जिसको कि हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उत्पादन इसका कहाँ से होता है, तो कजराहट जो खान है, जो कि कहाँ पे है, सोनभद्र में है, वहाँ से होता है। ठीक है। और बांदा है, मिर्ज़ापुर है, यहाँ से भी डोलोमाइट का मतलब कुछ उत्पादन होता है। इसके बाद है गोल्ड। तो आप जानते हैं एक बहुमूल्य खनिज है, आभूषण इससे बनते हैं, और इसका प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में भी किया जाता है। इसका उत्पादन कहाँ से होता है, तो शारदा और रामगंगा नदी के रेत से, रामगंगा नदी के रेत से सोने का उत्पादन होता है। और अगर देश की बात करें तो आप जानते हैं कोलार में है हट्टी माइंस, जो कि लगभग 98% के आसपास जो गोल्ड का प्रोडक्शन है तो या उत्पादन है वो कर्नाटक से होता है। ठीक है। इसके बाद है कोल यानी कोयला। तो इसका प्रयोग आप जानते हैं कि ताप विद्युत ग्रह में मेनली उपयोग होता है, ताप विद्युत ग्रहों में इसका मेनली उपयोग होता है, बाकी फैक्ट्रियों में भी उपयोग होता है। उत्पादन अगर देखें आप तो ये है सिंगरौली। ठीक है। सिंगरौली जो कि कहाँ पे है, ये एमपी में है और सोनभद्र के निकट है। ठीक है। सोनभद्र के निकट। देखिए सिंगरौली अलग है और सिंगरेनी अलग है, दोनों में अंतर है। ठीक है। ओबरा में जो ताप विद्युत ग्रह है, ताप विद्युत ग्रह जो कि कहाँ है, ओबरा में, तो सिंगरौली की खान से ही मतलब ओबरा का जो ताप विद्युत ग्रह है वहाँ को मतलब जो कोयले की सप्लाई वो की जाती है। ठीक है। तो ये मतलब कोयला के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद है ब्रॉन्ज, तांबा। तो सोनराई क्षेत्र ललितपुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर से सबसे ज़्यादा मतलब उत्तर प्रदेश में तांबा निकाला जाओ तो वैसे अगर आप देखें सबसे ज़्यादा तांबा तो राजस्थान से मिलता है। इसके बाद है बॉक्साइट। तो ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। उत्पादन इसका आप देखें तो कहाँ कहाँ से होता है, बांदा से और वाराणसी से। ठीक है। बांदा वाराणसी से, और भारत में अगर आप देखें तो वो आपको छोटा नागपुर का पठार जो कि है एमपी में, वहाँ से आपको मिलता है। ठीक है। और एल्यूमिनियम का कारखाना कहाँ पे है, तो ये है रेणुकूट में। रेणुकूट कहाँ पे है, तो वो है
सोनभद्र में ये एल्युमिनियम कारखाना है और इसे क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ने इसको स्थापित किया है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ने इसको स्थापित किया है। ठीक है, और भारत में अगर आप देखें तो उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे मतलब उत्पादक क्षेत्र हैं किसके, बॉक्साइट के। चलिए इसके बाद देखते हैं डायमंड यानी हीरा। तो ये पन्ना सतना की खानों से मिलता है, पन्ना सतना की खानों से, और बांदा और मिर्ज़ापुर में भी मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता है, बांदा में और मिर्ज़ापुर में मिलता है। और अगर आप देखें कि जो मतलब हीरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ, तो वो सूरत में है, गुजरात में, वहाँ पे इसकी कटिंग और सारी चीज़ें, पॉलिशिंग, ये सब कुछ होता है। इसके बाद है मार्बल, संगमरमर। तो ये क्या है, एक चिकना पत्थर है और मेनली भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप उत्पादन की बात करें तो वो है मिर्ज़ापुर में, और कहाँ पे, और सोनभद्र में। ठीक है, इसके बाद है यूरेनियम। तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश में केवल कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ललितपुर में। ठीक है, और भारत में आप जानते हैं जादूगोड़ा की जो खान है सिंहभूम झारखंड में, वहाँ से ये मिलता है। विस्फोटक बनाने में मेनली इसका उपयोग होता है और मेनली नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में भी यूरेनियम का उपयोग होता है। एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस का उपयोग सीमेंट बनाने में जो विद्युत उपकरण होता है वहाँ पे इसका उपयोग होता है। इसका उत्पादन यूपी में कहाँ कहाँ से होता है, तो वो होता है झांसी से और मिर्ज़ापुर से। ठीक है, इसके बाद सेल खड़ी, टैल्क। तो सौंदर्य प्रसाधन और साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। इसे धीपा पत्थर क्या कहा जाता है, धीपा पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में अगर आप कहें तो सोप स्टोन इसको कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन तो इसका हमीरपुर और कहाँ पे, और झांसी में होता है। ठीक है, अभी लास्ट में आप जब प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे प्रश्न पूछे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सिंपल यूरेनियम को दे दिया, फिर आपको मैच करके बताना कि ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में, इस तरह से प्रश्न मैच करने के लिए बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद है ऊर्जा संसाधन, महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन का 88% जो है वो कहाँ से होता है, वो ताप विद्युत ग्रह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, विद्युत ग्रह से। ठीक है, और यूपी में 10% जो बिजली है वो जल विद्युत उत्पादन होता है, जल विद्युत ग्रह से। ठीक है, और 2% का जो होता है वो है नाभिकीय ऊर्जा से। ये यूपी का डेटा है नाभिकीय ऊर्जा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो आपको केवल एक संयंत्र यहाँ पे मिलेगा जो कि नरोरा में, नरोरा। और नरोरा है कहाँ पे, तो नरोरा है बुलंदशहर में। ठीक है, और इसे नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भी नाम से जाना जाता है। क्षमता अगर देखें तो 470 मेगावाट की क्षमता है। इसमें 2 रिएक्टर लगाए गए हैं। पहला रिएक्टर जो लगाया गया वो लगाया गया 1989 में और दूसरा 1991 में लगाया गया। ठीक है, इसके बाद जो ताप विद्युत केंद्र हैं जो कोयले से चलते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें है हरदुआगंज। हरदुआगंज, अब हरदुआगंज कहाँ पे है, तो हरदुआगंज है अलीगढ़ में। ठीक है, 1942 में इसकी स्थापना हुई और राज्य का आप ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है। राज्य का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, हरदुआगंज अलीगढ़ का है। उसके बाद है रोजा जो कि है कहाँ पे, शाहजहांपुर में। और तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा ओबरा जो कि कहाँ पे है, ओबरा है सोनभद्र में। और सोनभद्र में ही आपको मिलेगा सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है, इसके बाद अनपरा, अनपरा भी आपको कहाँ मिलेगा, सोनभद्र में ही मिलेगा। इसके बाद है पनकी जो कि है कानपुर में। और पारीक्षा है, पारीक्षा ये कहाँ है, ये झांसी में है। ठीक है, तो ये सोनभद्र में 3 है, ओबरा, सिंगरौली और अनपरा। तो ये कुछ ताप विद्युत केंद्र हैं जो कोयले का उपयोग करके चलते हैं। चलिए इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं यानी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि जो मतलब नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला इसमें है रिहंद जल विद्युत परियोजना। कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। तो सोनभद्र में है और पिपरी मतलब एक स्थान पर है, रिहंद नदी पर बनाया गया है और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पे इसका निर्माण किया गया है।
गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, आप जानते हैं वो मानव निर्मित या आर्टिफिशियल जो झील है यही है। इसके बाद है शारदा जल विद्युत परियोजना, जो कि है कहाँ पे, यह है बनवासा। और बनवासा कहाँ पे है, तो ये पीलीभीत में है। और किस नदी पर है ये, तो ये शारदा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद है ओबरा जल विद्युत परियोजना, जो कि कहाँ है, ओबरा में है। और ओबरा कहाँ पे है, तो ओबरा है सोनभद्र में। ओबरा सोनभद्र में है ना। और रिहंद नदी पर बनाया गया है ये, रिहंद नदी पर, और रूस की सहायता से, रूस की सहायता से। ठीक है, इसके बाद है माता टीला। तो माता टीला जल विद्युत परियोजना जो कि झांसी में है, और किस नदी पर होगा, तो वो बेतवा रिवर पर है, बेतवा नदी पर। इसके बाद है गंडक जल विद्युत परियोजना, जो कि वाल्मीकि नगर, यानी वाल्मीकि नगर कहाँ पे है, तो ये बिहार में है, वाल्मीकि नगर बिहार। किस नदी पर बनाया गया है, तो ये गंडक नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है, और इससे नेपाल को भी विद्युत आपूर्ति होती है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल तीनों जगह विद्युत की आपूर्ति इससे होती है, गंडक जल विद्युत परियोजना से। इसके बाद है राजघाट जल विद्युत परियोजना, तो ये ललितपुर में बनाया गया है। और किस नदी पर, तो ये बेतवा रिवर पर, बेतवा नदी पर। और यूपी और एमपी की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है राजघाट जल विद्युत परियोजना। इसके बाद है खारा जल विद्युत परियोजना, जो कि सहारनपुर में है, सहारनपुर में है। और किस नदी पर है, तो ये यमुना नहर पे है, सॉरी, यमुना नहर पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो जल विद्युत परियोजनाएं थी वो सारी थी। तो यहाँ पे जो जल विद्युत परियोजना के बारे में हमने देखा, और ताप विद्युत केंद्र के बारे में देखा, प्रमुख ऊर्जा संसाधन ये सारे हैं। और जो प्रमुख खनिज हैं, यानी 11 जो खनिज हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखी कि किस जिले में पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं। और उससे पहले हमने खनिजों के 12 जिले देखे, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारी हमने यहाँ देखी। अब हम इसके बाद इसका एमसीक्यू देखते हैं कि जो लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं वो, और भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सारे। राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? तो एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मिर्जापुर में। ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? तो एक ही तो जिला है यूरेनियम के लिए, वो क्या है, वो ललितपुर है। और कहीं से नहीं यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार हैं वो पाए जाते हैं सिंगरौली से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो प्रमुख खनिज उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो रॉक फॉस्फेट है और डोलामाइट। ठीक है, ये रॉक लिखा है, रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? अभ्रक नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है। चूना पत्थर मिलता है, बॉक्साइट मिलता है और जिप्सम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी नहीं पाई जाती है? तो सोनभद्र जनपद में कौन सी नहीं पाई जाती है? तो यूरेनियम नहीं पाई जाती, बाकी एंडालुसाइट, पायराइट, डोलामाइट ये सारे सोनभद्र में पाए जाते हैं। यूरेनियम पाया जाता है आपका ललितपुर में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं? चुनार में बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपद में पाए जाने वाले खनिजों में कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट दिए गए हैं कि कौन से खनिज किससे रिलेटेड हैं। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में आया है, मेंस में पूछा गया था 2008 या 7 ऐसे कुछ। काफ़ी फेमस प्रश्न है ये। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सोनभद्र चूना पत्थर। बाकी ललितपुर सिलिका नहीं पाया जाता, इलाहाबाद में तांबा नहीं पाया जाता, झांसी में यूरेनियम नहीं पाया जाती है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। और इसके हिसाब से फिर आप इसको आगे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेणुकूट जाना जाता है। तो रेणुकूट जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कोयला सोनभद्र, मतलब ये आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे यूरेनियम जो है वो झांसी में नहीं पाया जाता, सीधा सा है, ललितपुर एक ही डिस्ट्रिक्ट है, इसको याद करना भी आसान है। बाकी कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? तो जो डोलोमाइट के भंडार हैं वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में पाए जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शैल समूहों में से किस प्रदेश में कोयला पाया जाता है? तो जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है गोंडवाना समूह में। एटलीस्ट इंडिया का 98% जो कोल है वो यहीं पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, आप हमें इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हर एक चीज़ का रीज़न होता है, मेरा मानना है अपना। सब कुछ रटा नहीं जा सकता, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। पढ़ रहे हैं तो ठीक ठाक पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो अभी हमने पहले डिस्कस ही किया है कब घोषित की गई। तो वो घोषित की गई 98 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो खनिज विकास निगम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1974 में। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस श्रेणी का राज्य है? तो यहाँ पे 4 श्रेणियाँ दी गई हैं, आपको बताना है किस श्रेणी का राज्य है। तो निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डल्ला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो जो डल्ला सीमेंट फैक्ट्री है वो सोनभद्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर के भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज को सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है? तो सोप स्टोन के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? सेलखुड़ी या लाइम स्टोन, इसी को कहते हैं। भारत का जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का जो जादूगोड़ा खान है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल घोषित किया गया है? तो अभी हमने देखा कि वो 12 जिले हैं जिनको खनिज बहुल घोषित किया गया है। सारों के हमने नाम भी आपको बताए हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो तांबा कहाँ पाया जाता है? वो ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम भी यहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जो जल विद्युत केंद्र है वो किस नदी पर बनाया गया? और रेहन नदी पर बनाया गया है। नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ है? तो नरौरा जो आणविक संयंत्र है वो कहाँ पे है? वो बुलंदशहर में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन है? तो पवन ऊर्जा के मामले में इंडिया में टॉप पर कौन है? तो वो तमिलनाडु है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जो स्थापना की गई है ये रोजा में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। आई होप अब तो याद हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? ठीक है। तापीय परियोजना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे रिहंद जो है ये जल विद्युत परियोजना है, तापीय परियोजना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो जाहिर सी बात है सौर, ये पेट्रोलियम लिखा था। सौर जो ऊर्जा होती है उसमें प्रदूषण नहीं होता है। प्रदेश की किस नदी पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र है? तो प्रदेश की किस नदी पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र है? तो वो ऊपरी गंगा नहर पर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो हमने अभी देखा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कौन सा है? तापीय ऊर्जा, उसके बाद फिर जल ऊर्जा, उसके बाद फिर नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद फिर अन्य आते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें एनटीपीसी का नहीं है। ऊंचाहार है, उसके बाद टांडा है, ओबरा है और औरैया है। तो इसमें से कौन सा पूछा जा रहा है कि एनटीपीसी का नहीं है? तो ओबरा नहीं है एनटीपीसी का, बाकी सारे हैं। ऊपर हमने देखे हैं एनटीपीसी के 10। नेक्स्ट है, राज्य का पहला तैरता ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला जो तैरता संयंत्र बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया है? रियंद बांध पे। नेक्स्ट है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो हमने देखा रूस के सहयोग से की गई है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र की प्रथम इकाई परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र की प्रथम इकाई चालू हुई थी। तो वो पूछा जा रहा है कि कब चालू हुई थी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सी गैस आधारित नहीं है? ठीक है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी गैस आधारित नहीं है। तो टांडा नहीं है, बाकी औरैया, औंला, दादरी ये सारी गैस आधारित हैं। नेक्स्ट है, भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में कौन कौन पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करें। अब ये इसमें लिखा है कि सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई जाती हैं वो यूरेनियम तो नहीं पाया जाता है, ये ललितपुर में पाया, बाकी एंडोलुसाइड एंडोलुसाइड है ये, सॉरी, पायराइट, डोलामाइट, ये सारी पाई जाती हैं, यानी 2 3 4 यहाँ पे सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो यूरेनियम कहाँ पे उपलब्ध है? जाहिर सी बात है ललितपुर में उपलब्ध है और कहीं नहीं है यूपी में। ठीक है, इसके बाद फिर ये एक प्रश्न है जो कि मैच करना है आपको। देखिए, सोनभद्र जो है वो चूने का पत्थर, और उसके बाद फिर ये प्रयागराज शीशे वाले क्ले, और ललितपुर में तांबा, ये तांबा लिखा हुआ है, और मिर्ज़ापुर में प्लास्टिक फायर बाल्स ये है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए का तीसरा, नहीं सॉरी, ए का चौथा, और 3 2 1, तो यहाँ पे 4 3 2 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन आपने देखा ही है ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है? तो इसमें 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से निजी क्षेत्र की कौन सी है। तो यहाँ पे जो निजी क्षेत्र की है वो है अनपरा सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना जो की गई वो की गई 1983 में। ठीक है, तो ये सारे पूरे प्रश्न हुए।